हेलो एवरीवन। देखिए आज 8 अप्रैल को नोटिस आया है एसएससी की तरफ से। किसके रिगार्डिंग? जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है सीजीएल मेंस का। तो ये समझ लीजिए आप कि सीजीएल मेंस का जो 25 है, सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 तारीख को और 19 तारीख को, उसका रिज़ल्ट आने वाला है और बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाएगा। बिकॉज़ ये मान लीजिए कि हो सकता है कि इतने दिन से इस पे भी देखो, अब ये नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड करी है इस साल। ठीक है, पहली बार हुआ है। तो कहीं न कहीं उसी वजह से डिले हो रहा है, नहीं तो हो सकता है कि अब तक जिस वो फाइनल रिज़ल्ट की जो लिस्ट आती थी, वो अब तक आ गई होती। जिसमें सब लोगों का नाम लिखा होता था पोस्ट वाइज़ कि आपको ये पोस्ट मिली है, आपको एमईए मिली है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट मिला है। तो हो सकता है कि अब तक वो वीडियो मतलब वो जो लिस्ट आती थी, वो आ गई होती। लेकिन कहीं न कहीं एसएससी ने इस साल ये चीज़ इंक्लूड करी है नई, स्लाइडिंग मैकेनिज़्म। ठीक है? तो इसीलिए सब कुछ डिले कहीं न कहीं हो रही है। बाकी आपको शायद पता होगा कि आपको मई में जॉइनिंग भी मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ये चांसेस हैं। तो देखो ये आज ही नोटिस आया है 8 अप्रैल को, ये देख लेते हैं। टू एड्रेस द इशू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड ईच ईयर प्राइमरली ड्यू टू कैंडिडेट्स नॉट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट जॉइनिंग देयर अलॉटेड डिपार्टमेंट्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैकेंसी रह जाती थी, लोग डी भी नहीं कराते थे अपना। ठीक है? उस वजह से एसएससी ने इंट्रोड्यूस करा है स्लाइडिंग मैकेनिज्म for allocation of post departments to qualifying candidates. In this regard, a notice date 3 मार्च 2026 has already been published. ये कब की बात कर रहे हैं? जब स्लाइडिंग मैकेनिज्म पहली बार पब्लिश, इन्होंने स्लाइडिंग मैकेनिज्म के रिगार्डिंग पहली बार नोटिस पब्लिश करा था ऑन द कमीशंस वेबसाइट. This mechanism is designed to enable a single round reallocation for unutilized vacancies and to optimize the filling of maximum vacancies in a candidate. द जिस्ट ऑफ नोटिस डेटेड 3, मतलब पहले वाले नोटिस को बता रहे हैं क्या था। इंश्योर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, मैक्सिमम फिलिंग ही कर पाएँ, कोई खाली ना रह जाए। प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, फेयर रहे सब कुछ। रिड्यूस अनफिल्ड वैकेंसीज, कोई अनफिल्ड ना रह जाए। इंट्रोड्यूस अ सिंगल री एलोकेशन राउंड। FRTA फर्स्ट राउंड एलोकेशन, इनिशियल allocation based on candidate preference. Candidates must visit SSC regional office for identity verification. अब देखो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एसएससी की ऑफिस में आपको जाना होगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आपका जो आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, ओटीपी वगैरह मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट काम होगा उस दिन। फिर आपसे चूज़ कराएंगे एक्सेप्ट करंट लोकेशन एज फाइनल, मतलब आपको जो पोस्ट मिली है, जैसे सपोज करो आपका नाम है, ठीक है, और आपके आगे लिखा है जीएसटी डिपार्टमेंट, मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर, सॉरी एक पर्टिकुलर पोस्ट आएगी ना, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी में टीए, कुछ फिक्स होगा। तो वो आपको अगर कि ये है कि हाँ जी मुझे यही जॉब लेनी है, मैं इससे खुश हूँ, तो आप उस दिन उसको फिक्स कर दोगे, तो आपकी वो जॉब कंफर्म हो जाएगी। और अगर विलिंगनेस फॉर अपग्रेड इफ बेटर प्रेफरेंस बिकम्स अवेलेबल, मतलब आप अपनी जो प्रेफरेंस है, जैसे आपको ये मिल गई है, इसके नीचे नहीं जाओगे, इसके ऊपर जाना है। ऊपर जाना है तो आप फ्लोट कर सकते हैं। ओनली वन स्लाइडिंग राउंड विल बी कंडक्टेड, नो वेटिंग लिस्ट और मल्टीपल राउंड्स। और देखो कहीं ना कहीं जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म लेकर आए हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी बार, मतलब लोगों ने कहा था कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, इसीलिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म लेकर आए हैं। क्योंकि एसएससी के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं था। वैकेंसीज ड्यू टू आईवी एब्सेंटीज विल बी आइडेंटिफाइड। स्लाइडिंग सिंगल स्लाइडिंग राउंड फॉर फ्लोट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस। फाइनल रिजल्ट इशूड विद अपडेटेड अलोकेशन। फाइनल रिजल्ट कब आएगा? जब ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला काम हो जाएगा, लोग फिक्स कर चुके होंगे। जैसे सपोज कर 50% ने फिक्स कर दिया, ठीक है, बाद में 50% ने फ्लोट कर दिया, और ये जो फ्लोट करेंगे इनका जब अपग्रेडेशन हो जाएगा आफ्टर 10 डेज, फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लियर हो जाएगा। ई डोजियर्स का मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो आपके सारे आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार,
आधार, आपकी मार्कशीट्स, कुछ भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे ई डोजियर कहते हैं। ये आपके डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। जैसे आप एमईए में मिली है तो एमईए में आपको एक डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। आपको जीएसटी डिपार्टमेंट मिला है तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में आपकी ई डोजियर्स भेजे जाएंगे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए जाएंगे फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर द वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट। फिर आपको बुलाया जाएगा, आपकी ज्वाइन करा दी जाएगी। फाइनल रिजल्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मेन यही है। कंडीशंस फॉर फिक्स फ्लोट कैंडिडेट्स, फिक्स कैंडिडेट्स नो अपग्रेड अलाउड, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। फिक्स का मतलब है कि आपने वो जॉब ज्वाइन कर ली है, मतलब आपको फिक्स वही ज्वाइन चाहिए, अब आप मूव नहीं करेंगे। इफ़ दे डोंट ज्वाइन, वैकेंसी मूव्स टू न्यू साइकिल, नेक्स्ट साइकिल। मस्ट फ्लोट कैंडिडेट्स मस्ट ज्वाइन अपग्रेडेड पोस्ट इफ अलॉटेड, फेलियर टू ज्वाइन लीड्स टू लॉस। मतलब वो सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपने जो फिक्स कर ली है तो आप उसमें ज्वाइन करें, फ्लोट के बाद जो मिल रही है उसमें भी आपको करना पड़ेगा, मतलब जो आ जाएगा उसके बाद वो आपको करना पड़ेगा। फिक्स में जो आपने चूज़ कर ली उसमें ज्वाइन करोगे, फ्लोट कर लिया है तो जो आपको फ्लोटिंग करने के बाद अलॉट होगी उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आ जाते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आईवी विंडो। अ सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड डेज विल बी गिवन फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस। कुछ दिन मिलेंगे ये सब काम करने के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट विजिट आरडी ऑफिसेज फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। एब्सेंस ड्यूरिंग आईवी, कैंडिडेट मार्क एब्सेंट एक्सक्लूडेड फॉर फर्दर प्रोसेस, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सेंस, मतलब एब्सेंटिज्म अलाउड नहीं है। अंडर द सिस्टम, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन FRTA विल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। जो प्रेफरेंस आपने फिल करी है, to confirm that tentative allocation, candidates must visit the respective SSC regional director RD office and complete identity verification। मतलब आपके जो रीजन में ऑफिस होगी रीजनल डायरेक्टर की एसएससी के, वहाँ पर आपको जाना होगा और अपना आईवी कराना होगा थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली या तो बायोमेट्रिक होगा फिंगर से, नहीं तो जो आधार ऑथेंटिकेशन जैसे हमने एसएससी के टाइम पर लोग करते हैं, मतलब आधार नंबर डाल के ओटीपी वगैरह आएगा उससे। A limited window of approximately certain days will be provided for candidates shortlisted in FRTA to complete the IV process, including Aadhaar authentication and exercising of fixed float options. Failure to appear within this period will result in candidate being marked as absent। सीधी सी बात है, एबसेंट हो जाओगे मतलब कुछ करोगे नहीं तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड, कुछ नहीं, कोई कोई सुनवाई नहीं है उसके आगे। Detailed instructions for accessing the sliding mechanism system are provided in Annex 1. During the identity verification stage, candidates must choose either fix or float option. The fix option signifies the acceptance of tentatively allotted post as final। ये कहना चाह रहा है कि फिक्स में आपको जो पोस्ट पहली बार में मिली है वो अगर आप लेते हो तो वो फिक्स मानी जाएगी, उसके आगे कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। The float option indicates the candidate's willingness to be considered for upgradation to higher preference post if vacancies arise। ये कह रहे हैं कि फ्लोट का मतलब है अगर कैंडिडेट का मन है कि वो अपग्रेड करना चाहता है तो फिर उसकी वैकेंसी, उस पर्टिकुलर वैकेंसी जो ऊपर उन्होंने लगा रखी है अगर वो खाली होती हैं तो आपको अपग्रेड करने की चांस मिल सकती है कि आप अपग्रेड कर जाओ। The prescribed format for submitting this choice is attached in Annexure 2। कैसे सबमिट करनी है चॉइस ये भी इन्होंने Annexure 2 में बता रखा है। General instructions for the candidates, candidates shortlisted for the next stage of the examination are hereby informed that the process of IV and post confirmation will be conducted as per the procedure outlined below। बता रखा है प्रोसीजर क्या है। Slot booking for IV, candidates are required to log in टू द कैंडिडेट पोर्टल, मतलब एसएससी वाली उस पर साइट पे लॉगिन करना है।
एंड एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिटी। सिटी आपको देखो सिलेक्ट करनी है, डेट आपको सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट आपको चूज करनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सिटी, डेट और शिफ्ट स्टूडेंट अपने मन से चूज कर पाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी को याद रखना है कि आपको ये सिलेक्ट भी करना है। द स्लॉट वंस बुक्ड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। स्लॉट आप जो एक बार चूज कर लेंगे वो चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम से पहले सेंटर चूज करवाया था। रिपोर्टिंग एट वेरिफिकेशन वेन्यू, candidates shall report at the designated verification venue on the allotted date and shift as per the confirmed slot for the completion of identity verification and post confirmation। ये कह रहे हैं जो आपने डेट, शिफ्ट और टाइम चूज करा है उसके अकॉर्डिंग आपको पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचोगे तो कैंसिलेशन होगा। मोड ऑफ identity verification, identity verification shall be conducted through multiple modes of verification to ensure the authenticity of the candidate including लाइव फोटो कैप्चर एट द वेरिफिकेशन वेन्यू। आपका वहाँ पर जब जाओगे तो लाइव फोटो लिया जाएगा। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा जो कि फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं और ओटीपी से भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट मैचिंग विद रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द सिस्टम। फिंगरप्रिंट मैचिंग ओनली अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन थ्रू अबव द मैकेनिज्म। जैसे ही आप ये काम करेंगे सारे, आप फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी द वैलिड आधार कार्ड एंड प्रिंट आउट ऑफ द स्लॉट सिलेक्शन कन्फर्मेशन स्लिप। अब देखो ये एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको अपना आधार कार्ड जो है लेके जाना है और प्रिंट आउट लेके जाना है किसका, आपकी स्लॉट सिलेक्शन कन्फर्मेशन स्लिप। ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको लेके जानी है, याद रखना। ये सब चीज़ें लिख लेना है कागज़ पर कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट करना है। क्या लेके जाना है जो बता रहा हूँ वो अलग से लिख लो, क्या करना है वो अलग से लिख लो, ठीक है। तो इससे क्या है, कुछ छूटेगा नहीं। और ये सब पहली बार हो रहा है तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। The candidates must ensure that all particulars furnished in the application form are correct and consistent with the documents produced at the time of verification। ये कह रहे हैं कि देखो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आप फिल करोगे वो सब कुछ सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए। Candidates are advised to bring the mobile which number is registered in application form for आधार OTP। जिससे आपका आधार कनेक्ट है वो मोबाइल आपके साथ होना चाहिए, आपको लेके जाना है, उस पर OTP आएगा। If any candidate who applied through Aadhaar authenticated and failed in Aadhaar authentication during identity verification IV, his candidature और her candidature may be cancelled। मतलब अगर आपका ये आधार ऑथेंटिकेशन ढंग से नहीं हो पाता है तो उसमें भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। तो कोशिश करें कि अपना जो आपका जो फ़ोन कनेक्टेड है आधार से, चेक कर लेना एक बार। ऐसा कई बार होता है कि किसी किसी कैंडिडेट का उसके पेरेंट के फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकता है, तो अपने देख लें कि कौन सा कनेक्ट है नंबर, वही लेके जाएं। ये तीसरी चीज़ थी इस नोटिस में जो आपको लेके जानी है। द कैंडिडेट्स हु बाईपास द आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, जिन्होंने पहली बाईपास कर रखा है, हिज हर बायोमेट्रिक विल बी चेक्ड। उन कैंडिडेट्स का चेक करा जाएगा विद बायोमेट्रिक विच इज़ टेकन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड इफ द कैंडिडेट्स आर फाउंड फेल्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, हिज हर फेस ऑथेंटिकेशन विल बी मैच्ड। अगर इसमें बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है तो फिर आपका फेस मैच करा जाएगा जो आपका एग्जामिनेशन के दौरान लिया गया, उसमें आपको चेक होगा कि सेम है कि नहीं है। इफ़ कैंडिडेट्स आर फेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उनका भी कैंडिडेचर फेल कर दिया जाए, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा जो इस वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे। एनी डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच, सबमिशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते हैं या फिर आप एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिजेक्शन के लिए रिजेक्ट करा जाएगा। Identity verification and post confirmation shall be completed only after successful validation of identity and documents by the verification authorities. The SSC will identify vacancies arising due to candidates absent during identity verification। ये देखा जाएगा कि identity verification के वक्त कौन कौन से बच्चे नहीं आए हैं। एंड कंडक्ट अ सिंगल स्लाइडिंग राउंड ऑफ अलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फ्लोट ऑप्शन। और जो बच्चे नहीं आएंगे उनकी जो जॉब्स खाली रह जाएंगी वो उन बच्चों को दे दी जाएगी जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ करा था।
बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस। मेरिट कम प्रेफरेंस में मेनली तो नंबर ही आएंगे, ठीक है, और थोड़े बहुत फैक्टर्स और भी होते हैं। मतलब आपके जितने अच्छे नंबर होंगे उतनी जल्दी आपको जो वैकेंसी सीटों पर बच्चे छोड़ के जाएंगे जो कराएंगे नहीं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपको उन जॉब्स में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एंड अपडेटेड फाइनल रिजल्ट विल विद रिवाइज्ड पोस्ट अलॉटमेंट्स, मतलब फाइनल रिजल्ट जिसमें आपका सारी डिटेल्स और आपको जो पोस्ट अलॉट होगी वो फिर दे दिया जाएगा। ई डोजियर्स विल बी फॉरवर्डेड, रिजल्ट के बाद आपकी ई डोजियर्स मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे पर्टिकुलर यूज़र डिपार्टमेंट्स पे फॉर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे सपोज करो आपका अगर एम में होता है तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ई डोजियर्स आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम में सेंड कर दिए जाएंगे। फिर वहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो जिसे हम जॉइनिंग कहते हैं। द फाइनल रिजल्ट prepared after considering total notified vacancies, unfilled vacancies due to IV absenteeism, fixed float choices exercised shall be binding on all stakeholders। ये कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो ये कंसिडर करते हुए बनेगा टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज कितनी हैं, जो वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी थी अभी वैसेसी ने, और अनफिल्ड वैकेंसीज बच जाएंगी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के वक्त स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे। उसके बाद फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम काम करेगा कि देखा जाएगा कि फ्लोट किन किन लोगों ने चूज़ करा है उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर द फिक्स ऑप्शन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अपग्रेडेशन, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ नॉन ज्वाइनिंग, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, पोस्ट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर द फ्लोट ऑप्शन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन, जो फ्लोट चूज करेंगे उनका अपग्रेडेशन होगा। हाउएवर इफ अपग्रेडेड दे मस्ट जॉइन द न्यूली अलॉटेड पोस्ट। एक बार अगर आप फ्लोट करके न्यू अपग्रेडेशन जॉब आपकी मिल गई तो आप पीछे वाली जॉब जो आपको पहले मिली थी वो आप उस पर नहीं जा सकते हो, आपको जो अपग्रेड होने के बाद मिलेगी नई वाली उसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन फोरफीटर ऑफ बोथ प्रीवियसली अलॉटेड एंड अपग्रेडेड पोस्ट। इसका मतलब आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो जो सबसे अपग्रेडेड आपको पोस्ट मिलेगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको उसी में ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिजेक्ट कर दी जाएगी आपका सारी पोस्ट। द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूज़र मैनुअल कैंडिडेट मॉड्यूल नोटिस खत्म हो गया अभी शायद। स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम का बता रहे हैं इंट्रोडक्शन। स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम इज डिजाइन टू फैसिलिटेट अ स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट process for candidates to select their identity verification venue and slot. This module ensures that only eligible candidates can proceed with the verification process by selecting their preferred city, state and date and shift। ये आपको तीनों चीज़ें चूज़ करनी है। एलिजिबिलिटी एंड एक्सेस, दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये तो पता ही है, जिसके ना अच्छे नंबर हैं जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं को करना है। नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल नॉट सी दिस ऑप्शन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्लाइडिंग वेन्यू, मतलब जिन्होंने भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी है उन सब के लिए ये खुलेगा। फ्लो ओवरव्यू, द कैंडिडेट जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 5 फ्लोज। सबसे पहले डैशबोर्ड एक्सेस, फिर सिटी स्टेट चूज़ करेंगे, डेट चूज़ करेंगे, शिफ्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद स्लॉट बुक हो जाएगा, कन्फर्मेशन आ जाएगी कि वेन्यू डिटेल्स क्या है। फाइनल सिलेक्शन समरी, इसी का आपको क्या लेना है, प्रिंट आउट लेना है जो फाइनल में आपको आएगा और उसका आपको प्रिंट आउट लेके भी जाना है। ये हम पहले देख चुके हैं, पढ़ा था हमने इस नोटिस में। डिटेल्ड फ्लो एक्सप्लेनेशन, डैशबोर्ड एक्सेस डिस्क्रिप्शन, द कैंडिडेट लॉग्स इनटू एसएससी पोर्टल, ऑन द डैशबोर्ड फॉलोइंग ऑप्शन इज विजिबल, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स, ये सब आएगा। कैंडिडेट्स व्यू क्लिक्स ऑन व्यू बटन, वहाँ व्यू बटन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। द सिस्टम रिडायरेक्ट्स द कैंडिडेट्स टू द सिटी स्टेट डेट शिफ्ट सिलेक्शन स्क्रीन, आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल दिस, ये सब दिखा रखा है, देखिए ऐसे नाम लिखा होता है फिर फादर्स नेम, ये सब आपने देखा ही अपनी उस पर, ठीक है। ये व्यू स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स बहुत जल्दी आने वाला है। और देखो आईवी विंडो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि यही सच हो कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपकी खुलेगी, ठीक है। उसके बाद रीजन एंड वेन्यू सिलेक्शन, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ प्रेफर्ड सिटी फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सिलेक्ट द डिजायर्ड सिटी, सिटी यूज़ करनी है आपको, स्टेट चूज़ करनी है, डेट शिफ्ट, अब प्रोसीड नेक्स्ट।
द सिस्टम रिडायरेक्ट्स द कैंडिडेट टू द स्लॉट बुकिंग इंटरफेस। फिर स्लॉट बुकिंग इंटरफेस पे आप आ जाएंगे और यहाँ क्या दे रखा है, सिलेक्ट रीजन, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ डेट एंड टाइम स्लॉट। ऐसे देखिए स्लॉट होंगे चार, 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, इन चार में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स्ड है कि ये चार अवेलेबल स्लॉट्स हैं। ग्रीन स्लॉट अवेलेबल फॉर बुकिंग, मतलब अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब अवेलेबल है, आप चूज़ कर सकते हैं, और रेड आ रहा है तो वो ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं, इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। स्लॉट्स आर लोकेटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इसका मतलब है जो पहले आएगा, जो पहले चूज़ कर लेगा उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही ये सब चीज़ें सर्विसेज ओपन होगी, आपको जल्दी से जल्दी अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए अपना वाईफाई को तैयार रखें और अपडेट्स रखें अपने पास। देखिए, अगर आपको अपडेट्स लेनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर डाल दूँ, ठीक है। सिलेक्ट एन अनअवेलेबल, सिलेक्ट एन अवेलेबल ग्रीन स्लॉट, अपना जो ग्रीन स्लॉट, ग्रीन जो कलर से शो कर रहा है उसको चूज़ करो और कंफर्म कर लो। द सिस्टम प्रोसीड्स टू द कन्फर्मेशन एंड वेन्यू डिटेल्स स्क्रीन, इसके बाद सिस्टम आपको कहाँ लेके जाएगा, कन्फर्मेशन एंड वेन्यू डिटेल्स स्क्रीन पर। ये आपको ऐसे शो करेगा, ये देखो ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ठीक है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, 10 मार्च के आपको, जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल दिखाया गया है किसी, ठीक है, सीखने के लिए सर, 10 मार्च को ये शो कर रहा है कि सारे ओपन है और बाकी सारे रेड हो चुके हैं, तो आपका 10 मार्च को सिर्फ अवेलेबल है, तो 10 मार्च वाला आप चूज़ कर सकते हैं चारों में से कोई एक, जो भी ग्रीन आ रहा है। आफ्टर confirming the slot, the candidate is shown a detailed summary including कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, आपका नेम और रोल नंबर लिखाएगा, आपने जो डेट सेलेक्ट करी है वो लिखाएगा, टाइम लिखाएगा, और वेरीफाइड वेन्यू डिटेल्स कहाँ पर आप जाएंगे वो भी लिखाएगा। रिव्यू करें ऑल डिटेल्स केयरफुली, कह रहे हैं अच्छे से एक बार पढ़ लें और उसका प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट आपको लेके आना है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इज सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ऐसे आपका लिखाएगा, नाम, आपके फादर्स नेम, आपका रोल नंबर, आपकी मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रीजन आपने क्या चूज़ करा है, स्लॉट आपने कौन सा चूज़ करा है, डेट क्या चूज़ करी है, वेन्यू क्या चूज़ करा है, सब कुछ लिखा जाएगा। और आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करके आपको लेके जाना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, ये बिल्कुल मतलब भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Identity verification will be conducted at the regional office of the SSC. Candidates are required to be physically present. आपको खुद जाना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, जहाँ पर आप फिक्स और फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन, दिस इज द फाइनल स्क्रीन वेयर कंप्लीट सिलेक्शन डिटेल्स आर डिस्प्लेड along with menu details. The system also displays selection type fixed और float, जो आप चूज करेंगे फिक्स और फ्लोट वो भी आपको शो कर देगा। उसके बाद देखिए लिखा है द कैंडिडेट कैन व्यू द फाइनल कंफर्म डिटेल्स ऑफ देयर सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन शेड्यूल। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जैसे पहले था सब कुछ, और ये भी सब लिखा है। अच्छा देखिए ये भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट आपको ये मिल चुका है, सिलेक्टेड पोस्ट आपकी ऑडिटर है, आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये बहुत नई चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिए। ये देखो ये आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन डिटेल्स, डिपार्टमेंट आपको जैसे इसमें दिखा रखा है डिपार्टमेंट डिटेल्स सी ए जी मिला हुआ है, सिलेक्टेड पोस्ट ऑडिटर ऑडिटर मिला हुआ है आपको, आपने सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन ऑप्शन करा है फ्लोट, इसका मतलब आपको अभी ऑडिटर मिल चुका है फॉर एग्जांपल किसी को। इसके बाद आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, फ्लोट फ्लोट में आपकी जो प्रेफरेंस के ऊपर प्रेफरेंस लगी होगी वहाँ पर आपको जाने का मौका मिल सकता है, अगर आपके नंबर और सीट अवेलेबल होगी तो उसके ऊपर भी जाएंगे आप, अगर वो भी अवेलेबल होगी तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, चूज़ वेन्यू एज पर कैंडिडेट्स कन्वीनियंस, जो आपको ठीक लगे वही चूज़ करें। सेलेक्ट स्लॉट एज पर कैंडिडेट्स कन्वीनियंस, स्लॉट भी अपने कन्वीनियंस के ऊपर चूज़ करें। ये देखिए आ जाएगा आपका फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, रेफरेंस नंबर ऐसे आ जाएगा, डेट एंड टाइम, ठीक है, और ये सब लिखा जाएगा। अमन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का इन्होंने क्रिएट करा है, अमन कुमार हु हैज़ बीन टेंटेटिवली अलॉटेड अलोकेटेड द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, मतलब उन्हें अभी टेंटेटिवली ऑडिटर पोस्ट मिली है, पोस्ट ऑफ ऑडिटर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बेस्ड ऑन माई मेरिट पोजिशन इन CGL 2025, declare that I have presented myself personally in regional office SSC at NWR on 15 March 2026 for IB for the verification of for the identification for the purpose of exercising the fixed floats option. I have read and understood, ये सब कुछ ठीक है, इस पर साइन हो जाएंगे, ये सारे वो डिक्लेरेशन दे रखे हैं। प्लीज़ राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर हैंड राइटिंग, रिसीव द कॉपी
ऑफ द डिक्लेरेशन लेटर। नेम, यहाँ पर ये सब कुछ लिखा जाएगा ऐसे, और वेरिफिकेशन ऑफिसर के यहाँ पर साइन हो जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट अगेन। तो ये था नोटिस में। तो इस नोटिस में देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो एक मतलब एसएससी सीजीएल का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, 2025 वाला, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और ये जो हमें जो इसमें जो चूज़ करना है फिक्स और फ्लोट, ये सब काम ऑनलाइन होगा। और इसकी जो डेट आएगी, मतलब ये कब से स्टार्ट होगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें जो आपको इसमें बताई गई हैं। अपना जो आधार का आपका आधार नंबर जिससे कनेक्ट है, मतलब आपका आधार जिस भी मोबाइल नंबर से कनेक्ट है, वो आपको फ़ोन लेके जाना है। ऑन होना चाहिए फ़ोन, ऐसा ना हो कि उस पर ओटीपी वगैरह ना आते हो। आपको अपनी डेट, स्लॉट मतलब टाइम का स्लॉट, और वेन्यू मतलब सिटी स्टेट चूज़ करनी है, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट लेके भी जाना है। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में, सो दैट ये चीज़ें याद रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सब कंटेंट जो है, इंफॉर्मेशन जो है, अगर यूज़फुल लगी, कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल। थैंक यू सो मच।